तो देख सकते हैं यहाँ पर सांसद रामवीर बिधूड़ी जी के जरिए वार्ड नंबर 163 में जो बीजेपी का कार्यालय है उसको आज यज्ञ हवन कार्यक्रम के बाद उद्घाटन किया जा रहा है। वार्ड नंबर 163 से बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रजीत गौतम जी बने हैं और इनके कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में अभी देखेंगे ग्लोबल लीडर विजय जोली जी, जयप्रकाश जी और पूर्व में रहे इस वार्ड से निगम पार्षद चंदन चौधरी जी और अभी वो संगम बिहार के विधायक बन चुके हैं। और यहाँ पर एक कड़ी में जोड़ना चाहूँगा कि इस वार्ड में कार्यरत रह करके इन्होंने खूब आशीर्वाद ऐसा कमाया था कि उनको आज विधायक के रूप में आप लोग देख रहे हैं बीजेपी से। तो वहीं दूसरी ओर बात करते हैं प्रभारी जी और साथ साथ मायावी जी जो कि जिले में पूरे दक्षिणी जिले के ये अध्यक्ष हैं और इनके अध्यक्षता में ये चुनाव को लड़ा जाएगा। खाली एक वार्ड नहीं है, देवली विधानसभा में दो वार्ड है, वार्ड नंबर 163 और वार्ड नंबर 164 में ये चुनाव हो रहा है। उपचुनाव को मद्देनजर बात करें तो बीजेपी 12 का 12 वार्ड जो है पूरी दिल्ली में जो खाली हो गए थे उसमें सभी प्रत्याशियों को उतार चुकी है और इस कड़ी में 63 में आज कार्यालय उद्घाटन के समारोह में सभी लोग आकर के पहुंचे हैं। दूर देखेंगे वहां पे अनीता सिंघल जी से लेकर सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सांसद जी के कर कमलों से आज उद्घाटन किया गया। कितनी खुशी है और क्या कुछ मैसेज देंगे 63 की जनता? अरे खुशी क्या है, चुनाव की घोषणा होने से पहले दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने देवली विधानसभा के विकास के लिए 55 करोड़ रुपया मंजूर कर दिए। सैंक्शन लेटर हमारे पास है, लोगों के बीच में इसको वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री जी के प्रति हम धन्यवाद करना चाहते हैं। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी जल के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री परवेज साहिब सिंह जी ने देवली विधानसभा में जो पीने का पानी का भयंकर संकट है, सीवर लाइन की व्यवस्था कहीं दूर दूर तक दिखाई देती नहीं है। क्षेत्र में प्लान्ड वे में सीवर लाइन डाली जाए, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए 100 करोड़ से ज्यादा की धनराशि दिल्ली के जल मंत्री माननीय श्री परवेज साहिब सिंह जी ने उपलब्ध कराई है। देखिए, मैं तो देवली और संगम विहार की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस रियासत का भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ आखिरी विधायक रहा 2003 से 8 तक, और उसके बाद मेरी पार्टी विधायिका के चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार के दिल्ली नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय होगी, इस बात का विश्वास मुझे इसलिए है कि शुभ्रजीत गौतम जो भारतीय जनता पार्टी के संगम विहार के इस निगम से हमारे प्रत्याशी हैं, वो कर्मशील हैं, युवा हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, पढ़े लिखे हैं। सुब्रजीत गौतम जी हैं और सीनियर लालू जी हैं, यहाँ पर श्रीवास्तव जी हैं और प्रभारी जी हैं। इन्हीं के कंधों पर दारोमदार है और इस चुनाव प्रकरण में हम उम्मीद करेंगे कि सुब्रजीत जी को आशीर्वाद दें, रणनीति के साथ आगे उतारें और आगे कर करके जीत हासिल कराएं। कार्यालय भी इन्हीं के उपस्थिति में यज्ञ हवन के साथ यहाँ पर उद्घाटन किया जा चुका है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में। किस तरीके से आगे की रूपरेखा है? देखिए, आगे की रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बताती है। आगे की रूपरेखा चुनाव का हम मीडिया को नहीं बताते। तो इसलिए मीडिया को ये बताना चाहते हैं कि वातावरण बिल्कुल ठीक है। देवली विधानसभा संगम विहार ए वार्ड की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, सुब्रजीत गौतम को लाना है, विकास की गंगा बहानी है और उन लोगों को नहीं लाना है जो लोग जीतने के बाद कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए ये काम नहीं करा पा रहा हूं। सुब्रजीत गौतम जीतेंगे। तो अभी
55 करोड़ का सैंक्शन जो है हमारे सांसद जी ने किया है। 100 करोड़ में पानी के विकास के लिए नल का पाइप लगाने के लिए हमारे यहाँ के जल मंत्री माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी, कहीं कुछ चीज की कमी नहीं रहेगी। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन से दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के ने पूर्ण समर्थन से और हमारे मंत्रीगण के, हमारे सांसद के सहयोग से इस क्षेत्र में देवली का विकास होगा। कहीं कोई इसमें 1% भी इफ बट नहीं है। इसलिए हम जनता से अनुरोध करते हैं कि उन लोगों को जिताइए जो बहाने नहीं बनाए, जो काम करें और ये नहीं कहें कि हमारी सरकार तो केंद्र में नहीं है, हमारी सरकार तो दिल्ली में नहीं है, हमारी सरकार एमसीडी में नहीं है, तो हम काम कैसे करेंगे। तो मुझे तो ये कहना है कि जब आप काम नहीं करेंगे तो नॉमिनेशन भी वापस ले लीजिए और भारतीय जनता पार्टी को लड़ने दीजिए। हम काम करेंगे, हमारा प्रत्याशी काम करेगा, मैं ये निवेदन करूंगा। सुब्रजीत जी क्या कहेंगे? प्रभारी जी का आशीर्वाद, सांसद जी का आशीर्वाद, विधायक जी का आशीर्वाद, पुराने बिछड़े हुए साथी का आशीर्वाद, साथ सब मिल गया आज, कैसा लग रहा है? हमारे कोई भी साथी बिछड़े नहीं है, सबके सब साथ है। और आपको बताऊं, भैया सिर्फ प्रभारी नहीं है, ये हमारे गार्जियन है। और आपको बताऊं और एक चीज, ये एनडीएमसी वाइस चेयरमैन है, जो पूरा आप लुटियंस जोन देखते हैं उसके ये वाइस चेयरमैन है। और उनकी व्यवस्था आप देखिए और आप खुद सोचिए कि इन्होंने कैसा चकचका दिया इलाका। तो आपका संगम विहार बिल्कुल भैया के गाइडेंस में हम लोग वैसा ही चकचका देंगे। और संगम विहार के लिए सांसद जी ने बजट का आप जो पिटारा है वो खोला है, मुख्यमंत्री जी का पूरा समर्थन मिल रहा है दीदी का। तो आपको विकास की तो गाड़ी दौड़ पड़ेगी। बस एक बार जनता का बस इस वोटिंग का देर है, एक बार हो जाए उसके बाद आप देखिए विकास की गाड़ी कैसे दौड़ती है। धन्यवाद, थैंक यू।